नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक मिक्स काइंड ऑफ वीडियो होगा जिसमें कि हम बहुत सारी कंपनी अलग-अलग सेक्टर की एक साथ एनालाइज करेंगे। और जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ वॉच लिस्ट में, और जो मेरी रिसेंटली पड़ी हुई कंपनी है उनके कॉन कॉल में क्या हुआ, उनके सेल्स के नंबर कैसे आए, चार्ट का डायरेक्शन कैसा है। बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि सारी कंपनी को जो हमारी जैसे कि वॉच लिस्ट बनाते हैं, ट्रैकिंग लिस्ट होती है जिसको कि हम सबसे लास्ट में ट्रैक करते हैं। वॉच लिस्ट यानी कि हमें जो अच्छी लग रही है, और उस वॉच लिस्ट में से जो अच्छी कंपनी निकल के आ रही है, इन तीन कंपनी को कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। अब इस वीडियो के एंड में जाने से पहले हमें यह पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी को हमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी कंपनी को कम टाइम देना है। जो हमारी गुड कैटेगरी की कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है, उसके कॉन कॉल को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और पहले पढ़ना है और उसको ट्रैक करना है, क्योंकि उसका मोड माहौल अभी अच्छा है और अभी के हिसाब से आप उन कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की तरफ देख सकते हैं। देखने का मतलब क्या है, आप अपनी स्टडी खुद से करें। ये वीडियो में जितने भी नाम लिए जा रहे हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपनी की हुई स्टडी जो रिसर्च है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका जो लर्निंग कर्व है, आपकी जो जो एफ़र्ट आपको लगाना है, जैसे कि मैंने इसको स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। तो मेरा रिसर्च आपके साथ शेयर करने से क्या होगा, आपको ऑलरेडी अच्छी कंपनीज़ पहले से पता लग जाएँगी। मान लीजिए मैं आपको 10 से 15 अच्छी कंपनीज़ बता रहा हूँ, जो भी मैंने जितनी भी पढ़ी हैं, जितनी भी कंपनी ट्रैक कर रहा हूँ, तो आपको डायरेक्टली उन्हीं कंपनी के ऊपर फ़ोकस करना है, ना कि 100 150 कंपनी को पहले पढ़ना, फिर उसको फ़िल्टर करना कि ट्रैकिंग लिस्ट यानी कि 3 नंबर की लिस्ट, सबसे नीचे वाली। और उसके ऊपर आ जाती है हमारी आ जाती है वॉच लिस्ट, यानी कि हमारी वॉच में वो ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, बीच में कहीं। और गुड यानी कि इन सब में जिसका कि कॉन कॉल अच्छा है, चार्ट अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, ये सारी चीज़ें डाल के जो कि मतलब बिल्कुल पोर्टफोलियो में जाने लायक वाली कंपनी है, फिर उनको फिर से फिल्टर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, निर्माण एग्री। कंपनी करती क्या है, कंपनी जो हाइब्रिड सीड रहता है उसके बारे में काम करती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनका सेक्टर है। और कंपनी ज़्यादातर अच्छे जो बीज रहते हैं जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा आती है उसको बनाती है, ये इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट डाउन ट्रेंड में है, लगातार नीचे जा रहा है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए, नंबर बहुत अच्छे दिखेंगे, 200% से इन्होंने ग्रोथ करी है, क्योंकि लो बेस का इफेक्ट आ रहा है। पिछले अगर मार्च के क्वार्टर की बात कर ली जाए तो उस टाइम इन्होंने 20 करोड़ का धंधा करा था, इस बार 63 करोड़ का करा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नॉर्मली इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो 100% से ऊपर का करने का गाइडेंस है इनकी मैनेजमेंट की तरफ से। अब यहाँ देखने वाली बात है, कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन ईपीएस ग्रोथ नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर ठीक है, और आजकल इसमें बहुत ज़्यादा उल्टी पुल्टी खबरें चल रही हैं, तो ये वैसा स्टॉक है जो थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। करंट भी 2.9 दिख रहा है, जो कि बढ़ के थोड़ा सा 4.59 हो गया, हालांकि जब मैंने स्टडी करी थी 2.9 था। इस वजह से मैंने इसको अपनी किसी भी लिस्ट में नहीं रखा, यानी कि बाहर वाली लिस्ट। तीन लिस्ट है मेरे पास, गुड, वॉच लिस्ट और ट्रैकिंग। और सबसे नीचे जब मन करे तब देख लो। सेकंड कंपनी है अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। कंपनी क्या करती है, कंपनी कूड़ा करकट जो होता है घर का, उसको उठाने का काम करती है। महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है ये महाराष्ट्र बेस इनका ऑपरेशंस है, वहाँ पे ज़्यादा करते हैं ये काम। और अगर चार्ट की बात कर ली, चार्ट डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, चार्ट वीक है। साल में 2 बार रिजल्ट करते हैं और नंबर इनके काफ़ी वीक आ रहे हैं। अगर देखेंगे, 8 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 3 करोड़ हुआ, और यहीं पे आसपास झूल रहा है, और ईपीएस ग्रोथ भी नहीं हो पा रही। ईपीएस एक्चुअली डाउनग्रेड हुआ है, जो कि 8 साढ़े 8 पहुँच गया था, वो कम हो गया 3 पहुँच गया। इस वजह से इसको मैंने किसी भी लिस्ट में नहीं रखा है। नेक्स्ट कंपनी है प्रिवेंट डेंट प्रो। कंपनी करती क्या है, ये कंपनी आपके जो ओरल हेल्थ केयर, दांत से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होते हैं, अंदर के गम्स के, दांत के, उनके प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके इक्विपमेंट भी बनाती है जो कि डॉक्टर के काम आते हैं, और जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो पेशेंट के काम भी आते हैं। ऑनलाइन इनका स्टोर है, वेबसाइट्स के थ्रू भी बेचते हैं ये। कंपनी अपनी गाइडेंस से कम जो होता है, हमारा जो सेल्स ग्रोथ होता है, वो गाइडेंस से कम काम कर रही है। कंपनी के अगर चार्ट की बात कर ली जाए, चार्ट डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, मरा पड़ा है, वीक है बिल्कुल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए, 17% से इस बार ग्रोथ करी है, लेकिन घूम फिर के इनके सेल्स में ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ईपीएस ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इस पे इस कंपनी को, कंपनी के चार्ट को, कंपनी के स्टॉक को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है।
नेक्स्ट कंपनी है तुनवाल ई मोटर्स। कंपनी करती क्या है, ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मोटर्स जो जो ऑटो बाइक रहती हैं हमारी, उसको बनाने का काम करती है, बनाकर और बेचती है। इनके पास एक बेसिक मॉडल है, उसके ऊपर इन्होंने मॉडिफाई करके 3-4 मॉडल बनाए हुए हैं और उसी को सेल कर रहे हैं। यही इनका बिजनेस मॉडल है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, एकदम बुरी हालत में है। साल में 2 बार रिजल्ट करते हैं, ये नंबर्स देते हैं। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करी जाए, ग्रोथ अच्छी कर पा रही है। ओवरऑल मैनेजमेंट कोई कॉन कॉल पीपीटी नहीं करता है, तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसे वॉच लिस्ट में लिया है, क्योंकि लगातार सेल्स ग्रोथ कर पा रही है और उसके साथ में देखेंगे प्रॉफिट भी कर पा रही है। हालांकि इनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हुए हैं, मार्जिन अच्छे नहीं है, मार्जिन इनके पिट गए हैं। एक टाइम में ये 10 के आसपास काम करा करती थी, 10% पे, जो कि कम होके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके 4 के आसपास रह गए। माफ़ कीजिए, 15 के आसपास करा करती थी, जो कि आज कम होके सिर्फ 4 से 5% के बीच में रह गए। नेक्स्ट कंपनी है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम। अब इस कंपनी को मैंने क्यों अपनी गुड लिस्ट में रखा है, क्योंकि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। सीधा चलते हैं एक बारी कंपनी के, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट देखिए, कंसोलिडेट करके ऊपर जाके खड़ा है और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर इनके रिजल्ट की बात कर ली जाए, साल में 2 बार रिजल्ट करते हैं और सेल्स ग्रोथ इन्होंने अच्छा मारा है, 50% के आसपास इन्होंने सेल्स ग्रोथ करा है। 50 से एक्चुअली ज़्यादा ही करा है इन्होंने, 50-55 के आसपास करा है इन्होंने। और अगर बात कर ली जाए, ईपीएस ग्रोथ लगातार कर पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के मार्च में, यानी कि वो बढ़ के 14 करोड़ हो गया। यानी सेल्स ग्रोथ 50% हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 100% से हुई है। कंपनी करती क्या है, कंपनी रेलवे के जो कंपोनेंट्स रहते हैं छोटे छोटे, वो बनाते हैं कंपनी को और रेलवे को बेचते हैं। कवच सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रेलवे के ब्रेकिंग्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ड्राइवर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होती है, सारी चीज़ें बना के देते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, जो कंपनी का गाइडेंस है जो मैनेजमेंट का, 40 से 50% के आसपास ग्रोथ करेंगे और फ्यूचर 1 ईयर फॉरवर्ड भी इनका 31 के आसपास निकल के आ रहा है, इसलिए मैंने इसकी सारी डिटेल लिखी है। देखेंगे जो कंपनी को मैंने अच्छी अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, उसके बारे में मैंने ज़्यादा नंबर्स रखे हैं। नेक्स्ट कंपनी है मैकफोर्स। कंपनी क्या करती है, ये ऑनलाइन रिटेल का स्टोर का काम करती है। उसमें भी क्या बेचती है, ये ड्रोन से रिलेटेड जो पार्ट्स रहते हैं उनको बना एक्चुअली खरीदती है और बेचती है। चार्ट की बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड, वीक पड़ा है, मरा पड़ा है एकदम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर की बात करी जाए, ग्रोथ नहीं कर पा रहे, 4% से ग्रोथ करी है इन्होंने। पहले ये इन्होंने एक टाइम में गाइडेंस दी थी 40 से 50%, 35 से 40% की गाइडेंस पे काम करेंगे। बीच में एक इनका क्वार्टर आया था, काफ़ी अच्छा वहाँ पे ग्रोथ करा और उसके बाद ये ग्रोथ इनकी गायब हो गई। उस वो वन टाइम इनका ग्रोथ था, वो इन्होंने कॉन कॉल में भी बताया था, उसके बाद दोबारा ग्रोथ नहीं कर पाए। तो इसलिए इसको मैंने अपनी लिस्ट से अभी बाहर कर रखा है, मतलब सबसे लोवेस्ट कैटेगरी वाली में। गार्गी फैशन ज्वेलरी क्या करती है कंपनी, ये कंपनी अपने लाइट वेट ज्वेलरीज जो रहती हैं उसको बनाती है और बेचती है, और आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी रहती है उसको भी बेचती है। फैशन चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट डाउन ट्रेंड, वीक है एकदम, मतलब बुरे हाल है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर ली जाए तो -38% इन्होंने इस साल परफॉर्मेंस करा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चार्ट बिल्कुल वीक है। स्टॉक का जो करंट पी है 35 के पास में, और मैनेजमेंट की कोई गाइडेंस नहीं है मेरे पास, मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। नेक्स्ट कंपनी है ईएमएस। क्या करती है कंपनी, ये कंपनी वाटर सेक्टर में वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन का काम करती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए, 15% से इन्होंने ग्रोथ करी है और नेट प्रॉफिट इनका कम हुआ है, और देखा जाए मार्जिन्स में पिटाई हो गई थोड़ी सी, और ईपीएस में भी ग्रोथ नहीं कर पा रही है कंपनी। अगर चार्ट पे देखा जाए तो डाउन ट्रेंड, वीक है, कंसोलिडेशन से भी मतलब बुरा हाल है, कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक है, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसे ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा है। नेक्स्ट कंपनी है वाटेक वाबा। कंपनी क्या करती है, सेम सेक्टर सेम काम करती है और वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर नंबर की बात करी जाए, 17% से ग्रोथ करी है इन्होंने। और इनके जो ईपीएस ग्रोथ तो खैर नहीं हो रही है, लेकिन अमेजिंग बात आप देखेंगे, इसका चार्ट चलना शुरू हो गया। 1 ईयर में कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, हल्का सा बेस इसने ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया और चार्ट इनका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। मैंने इनके सेल्स ग्रोथ पढ़ा, मैनेजमेंट गाइडेंस का नंबर नहीं देती है, तो बाकी आप जाके देख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अपनी किसी भी तरह की लिस्ट में नहीं रखा है मैंने। नेक्स्ट कंपनी है कॉनकॉर्ड इंफ्रा। ये कंपनी क्या करती है, ये भी वाटर सेक्टर से ही रिलेटेड कंपनी है। मैंने एक्चुअली करा क्या है, कुछ कंपनी को मैंने ऑर्गेनाइज करा है ताकि वो एक ही सेक्टर की
4-5 कंपनी एक साथ आ जाए, उनको एक साथ स्टडी करके एनालाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर रिजल्ट की बात करी जाए, 0% ग्रोथ, ठीक है? मतलब ग्रोथ करी नहीं, ये भी कंपनी वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में ही है। चार्ट देख लीजिए, हालत ख़राब है, कंसोलिडेशन में फंसा पड़ा है, ठीक है? और 600 करोड़ का टारगेट करेंगे, ये इनका गाइडेंस था इनकी तरफ से। कंपनी का जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस है 18 से 20% ग्रोथ करने का है। ऑर्डर बुक इनकी सबसे अच्छी है, ये वाटर सेक्टर में 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी है। पर पता नहीं इस ऑर्डर बुक को लेके कर क्या रहे हैं, चाट रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ तो नहीं कर रही। नेक्स्ट कंपनी है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग। ये भी कंपनी वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन इस ग्रुप की सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है एज पर द सेल्स ग्रोथ। 17% से इन्होंने ग्रोथ करी है। ओवरऑल इनका जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से, वो 35 से 40% है। और इनका जो चार्ट है इन सब में सबसे सेकंड बेस्ट कहूँगा। राउंडिंग बॉटम बन रहा है, मेरा बड़ा फेवरेट है। राउंडिंग बॉटम बन के और ऊपर चलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए, बाद में मार्केट गिरने लग गया, वॉलेटिलिटी की वजह से नीचे गिरना शुरू हो गया। तो मैं आपको एक बारी दूसरा चार्ट भी दिखा देता हूँ, जो मुझे इसके इस सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा लगा। वाटेक वाबाग, ये है वाटेक वाबाग का, ये भी राउंडिंग बॉटम बन के ऊपर चल रहा है, और ये वाला भी राउंडिंग बॉटम बन के ऊपर चल रहा है विद गुड फंडामेंटल, अच्छी स्पीड, और सेल्स ग्रोथ के नंबर भी अच्छे हैं, और ओवरऑल मैनेजमेंट का गाइडेंस 40% है, और वाटेक का तो मैनेजमेंट देती ही नहीं, इसलिए मैंने इसको गुड लिस्ट में रखा है, नॉट ओनली जस्ट वॉच लिस्ट। नेक्स्ट कंपनी है वासा डेंसिटी। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी भी ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड आपके जो डेंटल प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको बनाती है। जैसा डेंट प्रिवेंट डेंट प्रो था, वैसे ही वासा डेंसिटी काम करती है। अब इस कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए, चल के देखा जाए, तो 12% से सिर्फ ग्रोथ करी है, और इनके भी मार्जिन्स काफ़ी बुरे हाल हो रहे हैं। ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है। चार्ट देखिए, गिरा पड़ा है, राउंडिंग बॉटम, और स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिख रहा। चार्ट राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, वीक है, अभी तक फंडामेंटल का कोई सपोर्ट नहीं है, इस वजह से मुझे ये ज़्यादा वीक दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है, लेकिन इसको मैं वीक बोल रहा हूँ, और जो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग का चार्ट है उसको मैं स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा फ़र्क देखिए। देखिए, चार्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं दोनों, ये देखिए और ये वाला। इसको मैं वीक बोल रहा हूँ और इसको स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ। क्यों भाई? यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के नंबर आ रहे हैं, ये इस सेक्टर की सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट ने गाइडेंस अच्छा दिया है, और ये इस सेक्टर में कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही, सेल्स के नंबर नीचे को जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन वाइज ये कंपनी गलत दिशा में जा रही है, और एनवायरो इंफ्रा वो सही काम कर रही है जो उसको आने वाले टाइम में फ़ायदा देगी। इस वजह से चार्ट को देख के आपका जो कमेंट्री है वो भी चेंज हो जाती है। मैंने इसको जस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखा है ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट चार्ट, बाकी कुछ भी इसमें कुछ खास नहीं मुझे दिखा। प्रिवेंट डेंट प्रो हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें कुछ खास ज़्यादा बात करने वाली है नहीं हमारे पास। इसको मैं, ये 2 बार ही लिखा है, तो इसको मैं एक बार ही हटा देता हूँ यहाँ से। और प्रिवेंट डेंट प्रो ने क्या करा था, उन्होंने मैनेजमेंट ने गाइडेंस देने से मना कर दिया था, ठीक है? पर उन्होंने जो एक नंबर दिया था 30 से 40%, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं इस वजह से। नेक्स्ट कंपनी है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। कंपनी क्या करती है, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन में काम करती है और सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाती है। जो घर बनाने में ईंटें लगती हैं, तो वैसे सीमेंट की बनाती हैं। फिर थोड़ा आप पढ़ लेना, कंस्ट्रक्शन में अभी बुरा हाल है इंडिया में, उस वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं। गर्मी आ गई, बारिश आ गई, वहाँ पे रुक जाता है। और ये उसके साथ उसका जोड़ने का एक एक ग्लू टाइप में एक प्रोडक्ट रहता है, वो भी बनाते हैं, ठीक है? चार्ट की अगर बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड, नीचे कॉन कॉल करा, कॉन कॉल में कोई आया ही नहीं, ठीक है? सेल्स ग्रोथ के नंबर 9% से सिर्फ ग्रोथ करी है, और मैनेजमेंट कोई गाइडेंस नहीं दे रही है इसकी, इस वजह से ये भाई बस ऐसे मस्त बैठे। और मज़ेदार चीज़, इसका करंट पी अगर देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देना ही बंद कर दिया मैंने, लास्ट जब देखा था तो वो 252 के आसपास था। नेक्स्ट कंपनी है जैगल प्रीपेड। कंपनी फिनटेक कंपनी है, जाके एक बार आप देख लेना। कंपनी अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। कॉन कॉल पीपीटी का एक बार ये देख लेता हूँ। कॉन कॉल पीपीटी अभी नहीं आया, आने वाला है, लेकिन पुराना वाला अच्छा रहा था इसका। सेल्स ग्रोथ 30% से इन्होंने ग्रोथ करी है इस बार। और अगर चार्ट की बात कर ली जाए, चार्ट इनका मुझे वीक दिख रहा है, ठीक है? नेक्स्ट कंपनी है नेटवेब। टेक टेक और एआई से रिलेटेड कंपनी है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, और आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए भाई, 102% की स्पीड से इन्होंने ग्रोथ करी है, और जो कि ज़बरदस्त है, ठीक है? मतलब ज़बरदस्त। सेल्स ग्रोथ मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है 35 से 40% के आसपास है। इनका मैंने 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी निकाला है,
70 से 80% के बीच में इनका 1 ईयर फॉरवर्ड भी मुझे निकल के आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आईटी बेस्ड है, ज़बरदस्त कंपनी है, आपको अपनी पढ़ना चाहिए और मैंने इसको अपनी गुड लिस्ट में रखा है। उसके बाद है E2E। ये कंपनी भी टेक से रिलेटेड है, आप जाना कंपनी के वेबसाइट पे जाके पढ़ लेना और मज़ा करना, बहुत मज़ेदार है एक बारी। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो ग्रोथ नहीं मुझे दिख रही इस कंपनी में। -12% इन्होंने नंबर है इनके नेगेटिव में, चार्ट डाउन ट्रेंड में है, वीक है, मतलब बुरा हाल है। इस वजह से मैंने इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करी। और एक बारी देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ के नंबर। सेल्स ग्रोथ के नंबर इनके 20 से 25% के पास में ग्रोथ करेंगे और करंट पी इनका 120 है, 120 का। मतलब ग्रोथ हो नहीं रही, चार्ट नीचे गिरा पड़ा है और तुम्हारा पी ऊपर, पी तो ऊपर जाएगा ना जब परफॉर्मेंस नहीं करोगे। हाँ, तो नेक्स्ट कंपनी है CDSL। कंपनी क्या करती है आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जो भी कोई शेयर, बॉन्ड्स या कोई भी एक्टिविटी जो ऑनलाइन शेयर मार्केट से रिलेटेड आप करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं CDSL आपकी हेल्प कर रहा होता है और उसके बदले में आपको चार्जेस करता है। जब आप शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसको अपने अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारे काम ये करके देता है आपको। सेल्स ग्रोथ 0%, बिल्कुल ज़ीरो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ट्रैक करे हुए हैं। CDSL ग्रोथ ज़ीरो। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट कंसोलिडेशन, राउंडिंग बॉटम, दोबारा से वीक, मतलब बीच कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है, अभी तक वीक है। इस वजह से ये कंपनी, हालांकि मैं लिखना भूल गया, मुझे लगता है ये मेरी वॉच लिस्ट में रहनी चाहिए। मैं इसको दोबारा से वॉच लिस्ट में रख लेता हूँ। फ्रॉग सेलसेट कंपनी क्या करती है? ये कंपनी टेलीकॉम कंपनी के जो नेटवर्क रहते हैं उनको इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस का एक काम करती है, उनके प्रोडक्ट बना के अपने जो कंपनी से रहती है उनको देती है। चार्ट डाउन ट्रेंड, वीक, एकदम मरा पड़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए, 9% से ग्रोथ करी है। और कॉन कॉल PPT मेरे पास अभी इसका नहीं है, जैसे ही आएगा पढ़ेंगे फिर थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से बता पाऊंगा, लेकिन अभी तक कहूँगा बुरा हाल है, इसलिए ये मेरी किसी भी लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है फ्रंटियर स्प्रिंग। क्या करती है कंपनी? ये कंपनी रेलवे एंसेलरीज का बनाने का काम करती है। एंसेलरी बोले तो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, कवच सिस्टम हो गया, और रेलवे में लगने वाले और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो आप वेबसाइट पे जाना एकदम डिटेल में जाके पढ़ लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हल्का सा ओवरव्यू दूंगा कि हो क्या रहा है। ठीक है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करें तो भाई रिजल्ट आए तोड़ फोड़, 71% इन्होंने ग्रोथ करा है। नेट प्रॉफिट जो 8 करोड़ था, 8 तो नहीं कहूँगा, शायद मैंने ईयरली निकाल लिया, हाँ ईयरली में 71% करा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 50% इन्होंने करा है। 15 करोड़ का इनका इस बार इन्होंने करा है। और पिछले जो जून का था उसमें 7 करोड़, यानी कि सेल्स ग्रोथ हुई 50% और प्रॉफिट ग्रोथ हुई 100%। चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो चार्ट भाई ऐसा डंडे की तरह ऊपर जाके खड़ा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कंपनी जो अच्छी है बुरी है उसका चार्ट आपको पहले बता देगा। कभी कभी ऐसा भी होगा चार्ट नीचे होगा, फंडामेंटल्स ऊपर जा रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन फंडामेंटल जो चार्ट है वो फंडामेंटल और चार्ट दोनों आगे पीछे जरूर चल सकते हैं पर जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। लेकिन 90% फंडामेंटल के पीछे आप भागना, तो आपकी गलती करने के चांसेस कम है। चार्ट अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, इसलिए ये कंपनी मेरी गुड लिस्ट में है। नेक्स्ट कंपनी है वीफिन सोल्यूशन। ये कंपनी को मैंने अपनी जो वॉच लिस्ट है उसमें इसको रखा है। एक बार देख लेते हैं इसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। हाफ ईयरली नंबर देते हैं, नंबर इनके ठीक आए हैं। EPS में ग्रोथ हो रही है, इसलिए ये मेरी वॉच लिस्ट में। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट डाउन ट्रेंड में है और नीचे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नंबर अच्छे आए हैं तो मैं इस चार्ट को बुरा नहीं कहूँगा। चार्ट थोड़ा सा वीक है, जैसे ही ये चार्ट परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा तो ये कंपनी अच्छी लगने लग जाएगी। नंबर अच्छे आ रहे हैं और करंट भी इनका 67 है। नेक्स्ट कंपनी है ब्लैक बॉक्स। कंपनी टेक रिलेटेड काम करती है और सुपर कंप्यूटर जो रहता है उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। कंपनी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, वेबसाइट पे जाना, मज़े से पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा। सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो -3% है इनके, इस वजह से मैंने अपनी किसी भी लिस्ट में नहीं रखा, लिस्ट से बाहर है मेरी। और चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट इनका कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कंपनी है वाइस ट्रेवल, WTI कैब नाम से आप इसको जानते हैं बड़े अच्छे से। ये कंपनी क्या करती है? ये टैक्सी सर्विस और रेंटल कार सर्विस से रिलेटेड काम करती है। और ये आप ये हाल में सुना होगा, जो ऑफिस जो जो
स्पेस सोल्यूशन वाली जो कंपनी है, जो नए-नए ऑफ़िस बनाती हैं और रेंट पे देती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं या छोटी भी कोई कंपनी है, उनको सारा सेटअप करके यानी कि बिल्डिंग बनाती हैं, चेयर, कुर्सी, फ्रिज। तो ये कंपनी उनको रेडीमेड ऑफ़िस बना के, वॉशरूम सब कुछ लगा के फिर देते हैं और ये ऐसा वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफ़िट लगातार बना पा रहे हैं, मार्जिन्स इनके थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन इनके मार्जिन कुछ खास नहीं बढ़ पा रहे। जिस हिसाब से इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ी है, उस हिसाब से इनके मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे। मार्जिन काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, ज़रा-सा रेट बढ़ाएँगे वैसे ही इनकी वो जो दूसरी कंपनी है वहाँ पे कस्टमर चला जाएगा। तो बार्गेनिंग पावर नहीं है, यानी कि प्राइसिंग पावर इनके पास नहीं है। अब इस सेक्टर में सारी कंपनी जो और भी 2-3 कंपनी हैं, श्री ओएफएस करके कुछ ऐसे कंपनी है, ये कंपनी को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्टर में ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी है, इस वजह से इसको मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, ठीक है। एक्चुअली इसको मैंने गुड लिस्ट में रखा है, लेकिन ये अच्छी कंपनी है। 30 से 35% सेल्स ग्रोथ करेंगे। 1 ईयर फॉरवर्ड पी 14 का है और आज का करंट पी 19 है। तो आप लगा सकते हैं साहब, 30 से 35 ग्रोथ करने वाली कंपनी 14 के 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे है। सिर्फ थोड़ा सा जो कंसर्न मुझे लग रहा है, वो ये लग रहा है कि इनके जो मार्जिन्स है, वो अगर ये थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो भाई ये स्टॉक भाग सकता है यहाँ से। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और दोबारा से वीक हो गया है। तो ये इसका मूड माहौल है। डायरेक्शनली ये कंपनी अच्छी हो सकती है यहाँ से। नेक्स्ट कंपनी है सहज सोलर। कंपनी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम करती है, आपको जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए जाके। चार्ट पे एक बारी देख लेते हैं। चार्ट इनका कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक है अभी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं, ये साल में 2 बार रिजल्ट करते हैं ये भी। नंबर ठीक है और ईपीएस ग्रोथ कर पा रहे हैं और इनको मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं इनके। अगर बात कर ली जाए, 35% ग्रोथ करने वाली कंपनी है। 1 ईयर फॉरवर्ड भी इनका 16 आ रहा है और करंट भी 22 का है, ठीक है। चार्ट स्लो है, चार्ट माफ़ कीजिए, चार्ट डाउन ट्रेंड में है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंपनी है महिंद्रा लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक से रिलेटेड काम करती है। चार्ट इनका डाउन ट्रेंड में है, वीक है, मुझे एकदम मज़ा ही नहीं आया इसको देखने। इसको पढ़ना और अपना टाइम ख़राब करना एक ही बात थी। चार्ट की ये हालत है, बिल्कुल वीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14% से ग्रोथ करी है। इससे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली दूसरी कंपनी है, आपको वहाँ जाके देखना चाहिए। फिर आ गया रिलैक्सो। चार्ट मतलब बुरा हाल है इनका, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर पा रही है, फुटवेयर इंडस्ट्री से है। ये देखिए, ये इसका चार्ट है और करंट इसका हालत देख लेते हैं, -12% ग्रोथ करी। उसके बाद है एशियन पेंट। चार्ट की और सेल्स ग्रोथ की हालत एक जैसी है। ये है इनका चार्ट। डाउन ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बनना मुश्किल है क्योंकि ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है। 0% ग्रोथ है इनकी इस क्वार्टर में भी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। उसके बाद है डोम्स इंडस्ट्री। कंपनी क्या करती है, पेन पेपर जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, हाईलाइटर, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात कर ली जाए, 26% से इन्होंने ग्रोथ करी है। हालांकि इनकी ओवरऑल जो मैनेजमेंट की सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस 30% के आसपास हुआ करती थी, 25 से 30, उसको कम करके 25 पे लाए, 20 पे लाए और अभी 12 से 15 इन्होंने बोला है। करंट भी इनका 40 के पास में है और इनका जो चार्ट है, चार्ट इनका कंसोलिडेशन में और वीक दिख रहा है, ठीक है। नंबर एक क्वार्टर आपके ला के कंपनी आपको धोखा दे सकती है, लेकिन मोमेंटम किस तरफ जा रहा है वो सारा कुछ मैटर करता है। ये देखते हैं 1 ईयर, ये देखिए 1%, एक में 60, 70, 26, 24 नीचे की तरफ को आ रहा है, जिस वजह से चार्ट को चलने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है सेलो कंपनी। सेलो को एक बारी देख लेते हैं हम। ये भी कंपनी सेम सेक्टर में पेन पेपर बनाने के काम करती है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर पे बात कर लें तो 5 से 6% के ग्रोथ कर रहे हैं। इस वजह से मैंने सेलो को पता नहीं क्यों गुड में रखा है। मुझे लगता है ये मेरी सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग लिस्ट में रहनी चाहिए, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसको मैं चेंज करता हूँ, और क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम उस टाइम मेरा कुछ और था और जैसे अभी देखा तो मेरा एकदम से चेंज हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट कंपनी फ्लेयर। सेम इंडस्ट्री, सेम सेक्टर। अगर आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, वेबसाइट पे जाना, दबा के पढ़ना, पीएचडी करना। मेरा ये वीडियो का मकसद है आपको ओवरऑल व्यू दे दूं ऊपर से कि कंपनी डायरेक्शनली कौन सी किधर जा रही है। अच्छी कंपनी जिनको मैंने गुड लिस्ट में रखा है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए स्टडी पर्पज़ पे रख सकते हैं, ठीक है। सेल्स ग्रोथ का नंबर 9% है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, कंसोलिडेशन में फंसा है, बिल्कुल वीक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट कंपनी कोकियो कैमलिन। कुछ भी नहीं करती कंपनी, ना कॉन कॉल ना पीपीटी, कुछ भी नहीं करती।
इस वजह से ये कंपनी बहुत बुरा हाल में है। चार्ट की तो एकदम बुरी हालत है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात कर ली जाए तो 0% ग्रोथ करी है। नेक्स्ट कंपनी है प्रिंस पाइप। क्या करती है कंपनी? पाइप बनाती है, जाके देख लेना और समझ लेना उसके बाद। -4% इन्होंने ग्रोथ करी है इस बार, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट डाउन ट्रेंड वीक है एकदम। अपोलो पाइप्स सेम टाइप सेम सेक्टर की कंपनी है और सेम बुरा हालात है इनके। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड वीक, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -8%, यानी प्रिंस पाइप से भी बुरा हाल है। नेक्स्ट कंपनी है शंकरा। क्या करती है शंकरा बिल्ड प्रो? ये कंपनी जो लोहे से रिलेटेड जो आइटम रहती हैं, स्टील जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं, उसको खरीदती है बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, और जो छोटे रिटेलर हैं या स्टोर हैं या कंपनी है, उनको ये बेचती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर नंबर बात करी जाए, 30% का ग्रोथ करा है, और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो 20% के आसपास में है। और इनका जो नॉन स्टील वाला पार्ट है उसको ये बढ़ा के 25% के आसपास लेके जाएंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर गुड है, चार्ट अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको अपनी गुड लिस्ट में रखा है। उसके बाद है नेक्स्ट कंपनी सोलार इंडस्ट्री। क्या करती है कंपनी? ये कंपनी जो एक्सप्लोसिव होते हैं, बारूद होता है, उसको बनाने के काम करती है। डिफेंस इंडस्ट्री में जितनी भी मिसाइल विजाइल रहती हैं, उसमें ये अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रही है। ब्रह्मोस में इसका माल जाता है, और जो अग्नि है, पृथ्वी है, जो भी मिसाइल्स बनती हैं, विस्फोटक जो एक्सप्लोसिव रहते हैं, बम वम रहते हैं, मिसाइल रहती है, उसमें जो फटने का काम होता है वो बना के बेचते हैं। कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, जाके आप देख लेना। 30% से इन्होंने ग्रोथ करी है। ईपीएस ग्रोथ लगातार हो पा रही है, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, और मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस वजह से ये कंपनी मेरी गुड लिस्ट में है। और इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो 25% के पास में ग्रोथ करने का है। नेक्स्ट कंपनी है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। कंपनी सेम रिलेटेड मिलता जुलता काम करती है, ये भी एक्सप्लोसिव बनाती है, और डिफेंस वाली कंपनी है, उनको बेचती है। 72% से ग्रोथ करी है इन्होंने। पैट बढ़ा है, ईपीएस ग्रोथ बढ़ा है। पिछले टाइम से ग्रोथ नहीं आ रही थी पिछले कुछ टाइम से, लेकिन उसको भी इन्होंने इम्प्रूव कर लिया। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट अभी कंसोलिडेशन है, चेंज हो रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कंपनी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ के नंबर 45% है इस सेक्टर में। जो टॉप की हाईएस्ट जो 50% डिफेंस वाला सेक्टर है, उसमें टॉप ग्रोथ वाली कंपनी में से एक आती है। 1 ईयर फॉरवर्ड भी 55 से 65 के बीच में आता है, इस वजह से मेरी गुड लिस्ट में है ये। नेक्स्ट कंपनी है जी टेक। क्या करती है ये कंपनी थीम पार्क जो रहते हैं, जो स्क्रैप रहता है उसको लेके उससे बनाने की ये करते हैं। और अगर रिजल्ट की बात कर लीजिए, 58% है, B2G मॉडल है। और चार्ट देखिए ऊपर अटका हुआ है कंसोलिडेशन में, अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर को चलना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा होगा। अगर नंबर्स की बात कर ली जाए तो सेल्स ग्रोथ लगातार कर पा रहे हैं, प्रॉफिट बना पा रहे हैं, हालांकि मार्जिन बहुत कम है इनके। B2G है तो थोड़ा सा अपना पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, बस एक यही कंसर्न है, इसलिए मैंने इसको वॉच लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट कंपनी है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। फेमस कंपनी है, जाके देख लेना। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं उससे रिलेटेड काम करती है, उनकी जो प्लास्टिक है उसको बनाने का और बेचने का काम करती है। सेल्स ग्रोथ -3%, चल ही नहीं रहा है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, इसलिए मेरी ये वॉच लिस्ट से भी बाहर है। नेक्स्ट कंपनी आनंद राठी। क्या करती है ये कंपनी? वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है। आप में से जो लोग जैसे म्यूचुअल फंड करते हैं, या किसी के पास आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करते हैं, ये कंपनी भी वैसे ही काम करती है। आपका पैसा लेती है, मार्केट में लगाती है, पैसा बनाती है, और आपको पैसा बना के उसके बाद कमीशन लेती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15% ग्रोथ करी है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से गुड लिस्ट में मैंने इसको रखा है। 20 से 25% ग्रोथ का इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है, करंट भी 70 है। फ्यूचर 1 ईयर फॉरवर्ड भी आप खुद से निकाल लेना एक बार। नेक्स्ट कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। क्या करती है ये कंपनी आदित्य विजन जैसी कंपनी है, वैसा ही ये क्या करती है कि जैसे आदित्य विजन फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं, खरीदते पीछे से मैन्युफैक्चरर से जो हैं उनसे खरीदते हैं, और आगे डिस्काउंट रेट पे अफोर्डेबल प्राइस पे बेचते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। सेल्स ग्रोथ की बात कर ली जाए, -10% है, यानी सेल्स ग्रोथ तो करने में इनको दिक्कत हो रही है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, इसलिए ये मेरी किसी भी लिस्ट में नहीं है। इसी सेक्टर में एक और कंपनी है आदित्य विजन, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था। इनके नंबर इनसे बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर आए हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ इनको भी थोड़ी सी करने में दिक्कत हो रही है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करी जाए तो 5% ग्रोथ करी है। चार्ट की अगर बात करी जाए तो राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वीक दिख रहा है, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ चार्ट।
गुड लिस्ट में मैंने रखा है क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। ये इस क्वार्टर में जनरली ये क्वार्टर वन जो Q1 रहता है ये इनका वीक ही रहता है क्योंकि इस सीज़न में बारिश आती हैं कभी, मतलब माफ़ कीजिए मैं गलत बोल गया। जो ये Q1 का जो क्वार्टर है ये जनरली इनका स्ट्रॉन्ग आता है, लेकिन इस बार बारिश का सीज़न ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, उस वजह से इनका फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा कुछ भी ज़्यादा बिका नहीं, तो नंबर पिट गए इनके। नेक्स्ट कंपनी है इरडा। क्या करती है ये कंपनी? ये जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट रहते हैं सोलर से रिलेटेड उनको ये फाइनेंस करने का काम करती है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ है 28 से 30%, क्योंकि इनके नेट मार्जिन है जो वो पिट गए, उस वजह से इनके ग्रोथ करने की वजह से, ना करने की वजह से ईपीएस ग्रोथ नहीं आ रही, नेट प्रॉफिट कम हुआ है, इस वजह से इनका चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है। मैंने इसको सिर्फ अपनी नॉर्मल लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट कंपनी है डेटा पैटर्न। क्या करती है कंपनी? अब ये कंपनी स्पेस से रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और आर्मी को और डिफेंस पर्सनल्स को, कंपनीज को मैं कहूँगा, या जो ऑर्गेनाइजेशन उनको बेचते हैं। सेल्स ग्रोथ ये टोटली कंपनी चलने वाली है ऑर्डर बुक के ऊपर, तो ऑर्डर बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रही है इस क्वार्टर में, और नेट प्रॉफिट इनका अदर इनकम से सारा आ रहा है। ईपीएस ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर पा रही है। चार्ट का ट्रेंड देखेंगे, कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक है, मेरा वॉच लिस्ट में ओनली रखा है। नेक्स्ट कंपनी है फैंटम डिजिटल। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी आपने देखा होगा जो वीएफएक्स का जो काम होता है, जो आपने देखा ना मूवीज़ में वीएफएक्स दिखाते हैं, आग लग रही है, पानी आ रहा है, ये वो सब करने का काम करती है। बड़ी बड़ी मूवीज़ है जैसे अवेंजर है, ठीक है, इंडिया की भी कई बड़ी मूवीज़ हैं, उनमें ये सब जगह काम करा है। मूवी बिजनेस मॉडल अच्छा है। साल में 2 बार काम करते हैं, साल में 2 बार रिजल्ट देते हैं, माफ़ कीजिएगा। सेल्स ग्रोथ ठीक है और ईपीएस ग्रोथ भी कर पा रहे हैं। चार्ट की अगर बात करी जाए तो चार्ट अभी राउंडिंग बॉटम स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुका है इनका। जैसे ब्रेकआउट देगा चार्ट्स फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेल्स ग्रोथ 30% के पास में इनको उन्होंने नंबर दिए हैं मैनेजमेंट ने, और 1 ईयर फॉरवर्ड भी 24 के पास में है। हालांकि इसको मैंने अपनी किसी भी लिस्ट में नहीं रखा है, लेकिन इसको मैं अभी, क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया है इसके रिजल्ट अभी देखते हुए, मैं इसको लाता हूँ अपनी ट्रैकिंग लिस्ट में। तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपनी है विशाल मेगा मार्ट। ये कैसी कंपनी है? ये कंपनी है जो अफोर्डेबल एफएमसीजी, अफोर्डेबल अपैरल्स, यानी कि ये कपड़े भी बेचते हैं, एफएमसीजी का सामान भी बेचते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको भी बेचते हैं। ये विशाल जो आदित्य विजन है उसी की कॉपी है, लेकिन इसमें इनका जो पोर्टफोलियो है वो जो रिटेल अपैरल्स का है उसका ज़्यादा है, एफएमसीजी का ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिल्कुल कम है। ठीक है। नंबर्स की अगर बात कर ली जाए, नंबर 20% है इनके आए, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है और बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है 20 से 25% के पास में करेंगे। करंट पी 99 का है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी 90 के पास में आ रहा है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसको अपनी वॉच लिस्ट में गुड एंट्री दे दी है। लेकिन जब तक इसके वैल्यूएशन ठीक नहीं हो जाते, इसको सिर्फ देखना है, छूना नहीं है। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूँ, जितने भी नाम ले रहा हूँ किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा काम मत करना। नेक्स्ट कंपनी है ट्रिल। ये ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर से रिलेटेड ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है, आप जाके देख लेना। कंपनी का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो इनका 30 से 35 के आसपास में है, जो कि अच्छा है। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए, 64 का इनका 64% से ग्रोथ करी है, ईपीएस में ग्रोथ नहीं हुई है, थोड़ी सी कम हो गई है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो बीच में फंसा हुआ है, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस करी थी वहाँ पे इन्होंने बताया कि जो यूएस के टैरिफ लग रहे हैं उनके उसका इनके ऊपर बहुत कम असर होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट कैटेगरी है, और उसकी वजह से इनको आने वाले टाइम में जो टैरिफ है ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट को शायद इनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, जिस वजह से अभी तक इनका चार्ट नहीं चल पा रहा है। ऑर्डर बुक इनकी 5000 करोड़ की बोल रहे हैं पाइपलाइन में, लेकिन 530 करोड़ की इस क्वार्टर में इनके पास कंफर्म ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी की अगर बात कर लीजिए तो 50 से 60% के ग्रोथ का जो फॉरवर्ड पी है, 30 से 35% ग्रोथ करने वाली कंपनी आपको 1 ईयर फॉरवर्ड 50 से 60% की पी पे मिल रही है, प्लस टैरिफ वाला जो इशू है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी सेक्टर से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, नेक्स्ट कंपनी है शिल्चर। ऑर्डर बुक उनका 400 करोड़ का है। 20 से 25% ये ग्रोथ करने वाली कंपनी है जो मैनेजमेंट ने बताया है। ठीक है, और एक बारी इसके नंबर्स देख लेते चल के।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 48% ग्रोथ करी है, ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है। सेम इशू इनके ऊपर भी, यूएस जो टैरिफ वाला इशू चल रहा है, क्योंकि यूएस इन दोनों कंपनी ने बताया कि हमारा टोटल रेवेन्यू का 20% ही वहाँ पे जाता है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं एक बार ये देख